नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कमल छेत्री। आज मैं आया हूं शिवसागर के चराइदेव मैदान पर। दोस्तों, आहूम ने आसाम में लगभग 600 साल तक राज किया था। इस जगह का नाम है चराइदेव। ये सोनारी से लगभग 20 किलोमीटर अंदर पड़ता है। चराइदेव मीन्स शाइनिंग ऑफ द हिल्स ऑन द सिटी। दोस्तों, इस तरह का मैदान यानी समाधि यहाँ पर करीब 150 के आसपास है। मोइदम चराइदेव असम में आहूम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है। इसमें से करीब 30 से 40 मोइदम को आसाम सरकार ने वेल मेंटेन करके रखा है अभी, और बाकी का काम प्रोसेस में चालू है। दोस्तों, हर साल 31 जनवरी को आसाम में जब मेडामेफी होता है, तब यहाँ पर आहूम स्वर्गदेव लोगों को यहाँ पर पूजा अर्चना करके श्रद्धांजलि दी जाती है। उस दिन आसाम के कोने कोने में आहूम द्वारा पूजा अर्चना मेडामेफी दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर राजा और उनके छोटे बड़े मंत्री लोगों का उनके पद यानी ओहदे के हिसाब से मैदान बना हुआ है। बड़े ओहदे वालों का बड़ा मैदान, छोटे ओहदे वालों का छोटा साइज का मैदान समाधि बना हुआ है। पहले राजा और उनके मंत्रियों के मरने के बाद उनके इस्तेमाल किया हुआ सामान आदि भी इन मैदान के अंदर डेड बॉडी के साथ दफनाया जाता था। असम गवर्नमेंट और ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिलकर यहाँ पर खोदाई करके रिसर्च किया था, और उसमें से जो कुछ भी बरामद हुआ वो सब यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। इस टेम्पररी म्यूजियम में आप देख सकते हैं। ASI के विशेषज्ञ के मुताबिक इजिप्ट में जो पिरामिड है उनसे कुछ कुछ चीजें यहाँ का मैदान से मिलता जुलता है। पूर्वोत्तर राज्य असम में स्थित शिवसागर चराइदेव मैदान एक ऐतिहासिक स्थल है जो इस क्षेत्र में बहुत महत्व रखता है। यह स्थल प्राचीन दफन टीलों के संग्रह का घर है, जिन्हें मैदान के नाम से जाना जाता है, जो आहूम साम्राज्य के समय के हैं, जिन्होंने 13वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र पर शासन किया था। मैदान बड़ी मिट्टी की संरचनाएं हैं, जिनका उपयोग आहूम राजघराने और कुलीन वर्ग के लिए दफन स्थल के रूप में किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक टीलों में विभिन्न कलाकृतियों और भेंटों के साथ साथ राज्य के एक प्रमुख व्यक्ति के अवशेष हैं। इस मैदान के अंदर ही जा सकते हैं, लेकिन बाकी दूसरे मैदान के अंदर नहीं जा सकते। शिवसागर चराइदेव मैदान आसाम में सबसे बड़े और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित मैदान स्थलों में से एक है, जो दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो प्राचीन संरचनाओं को देखने और आहूम साम्राज्य के इतिहास के बारे में जानने के लिए आते हैं। यह स्थल हरे भरे हरियाली से घिरा हुआ है। दोस्तों, इन मैदान के ऊपर चढ़ाई करना सख्त मना है, और आगंतुकों को क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखने और प्रतिबिंबित करने के लिए एक शांतिपूर्ण और शांत वातावरण प्रदान करता है। मैदान के बीच घूमते हुए कोई भी उन शासकों और नेताओं की पीढ़ियों के प्रति विस्मय और श्रद्धा की भावना महसूस किए बिना रह नहीं सकता, जिन्हें यहाँ दफनाया गया है। दोस्तों, इतिहास और पुरातत्व में रुचि रखने वालों के लिए शिवसागर चराइदेव मैदान की यात्रा एक अवश्य देखने लायक जगह है, जो अतीत की झलक और आहूम लोगों की परंपराओं और रीति रिवाजों की गहरी समझ प्रदान करती है। मैदान ताई आहूम समुदाय के अपने पूर्वजों के मृत्यु के बाद जीवन की विश्वास प्रणाली के साथ दफनाने की पारंपरिक ज्ञान से जुड़ा एक मकबरा है। मैदान की प्रक्रिया में मृतक के संरक्षण, कब्र के अनुष्ठान और संरक्षण की कई प्रक्रियाएं शामिल। मैदान 600 साल पुरानी एक पवित्र आहूम आधिपत्य की जीवित विरासत। माइग्रेशन के दौरान शांताय आहूम अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों, विश्वासों, धर्म, भाषा और लिपि की प्रणालियों को लेकर आए थे, जो ब्रह्मपुत्र घाटी के स्वदेशी लोगों से अलग थे। दोस्तों, ये लोहे की नाव 25 अप्रैल 2000 को शिवसागर शहर में दिखो नदी के पश्चिमी तट पर बरामद की गई थी, और इसे 29 अप्रैल 2000 को चराइदेव मैदान पुरातत्व स्थल पर स्थानांतरित कर दिया गया था। इस नाव की लंबाई 8.91 मीटर है, चौड़ाई 1.25 मीटर और गहराई
0.62 मीटर है। दोस्तों, ये नाव 19वीं सदी के प्रारंभिक काल की हो सकती है। समकालीन इस्लाम और ईसाई मृत्यु अनुष्ठान में कोई समानता नहीं पाई जाती है। मृत्यु के बाद आहूम पारंपरिक रूप से शव को कब्र में सुरक्षित रखते थे। मृतक द्वारा अपने जीवन के दौरान उपयोग की गई चीजें कब्र में कुछ भोजन और शव के बगल में एक जलते हुए तेल के दीपक के साथ रखी जाती थी। इस मकबरे को आहूम भाषा में मोई दाम, मोई मतलब आराम करना, टू रेस्ट, दम का मतलब डेड बॉडी, शव कहा जाता था, जो ताई आहूम का पारंपरिक दफन टीला है। दोस्तों, आहूम राज में मृतकों को मोईदाम में दफनाया जाता था, जिसका निर्माण मिट्टी और ईंट या पत्थर से किया गया था। दोस्तों, इसका संस्थापक थे सुखाफा, और सुखाफा के निधन के बाद चराइदेव में उन्हें दफनाया गया था, जो आहूम का शाही कब्रिस्तान बन गया। यहाँ तक कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी यहाँ दफनाया गया था। सबसे पहले शव को लकड़ी के ताबूत में रखा जाता था। अपने मृतकों के कब्रों में दफनाना और बड़े पैमाने पर मिट्टी खोदकर उसके ऊपर मिट्टी का टीला बनाना आहूम लोगों की सामान्य प्रथा। राजा की मृत्यु के बाद इसे तब तक सार्वजनिक नहीं किया जाता था जब तक न्यायालय द्वारा नए राजा की नियुक्ति नहीं हो जाती। ताई आहूम प्रथा के अनुसार एक राजा कभी नहीं मरता है और कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होता है। यहाँ दफन तुरंत नहीं किया जाता था। प्रक्रियाओं और इसकी तैयारियों में समय लगता था। इसमें 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का भी समय लग सकता था। अंतिम दफन होने तक शरीर का संरक्षण इन दिनों तक किया जाता था। शुरुआती चरण में वे शरीर को कुछ ज्ञात दबाव के उपयोग से संरक्षित रखते थे। संरक्षित शव को अंतिम दफन के लिए चराइदेव में स्थानांतरित करने से पहले गोमोथा नगर में संग्रहित किया जाता था। उस दौरान ही लोगों को पूरी देखभाल और सम्मान के साथ ताबूत रंगदान बनाने का आदेश दिया जाता था। मृतकों को सामान्य सड़क से नहीं लाया जाता था। इस प्रकार कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए चराइदेव के पास सौनिया आली नामक अलग सड़क का उपयोग किया जाता था। सौधुआ पुखुरी नामक तालाब का उपयोग शवों के अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। लीजेंड्स ने कहा है कि राजा के जीवन काल में सेवा करने के लिए कम से कम 10 अलग अलग वर्गों के नौकर और अदरली को जिंदा दफन किया जाता था। ताबूत के पास प्रचुर मात्रा में तेल वाला एक दीपक रखा जाता था और दीपक जलाने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। लेकिन दोस्तों, रुद्र सिंघा के शासनकाल के दौरान मृत राजा के साथ नौकरों और परिचारकों को दफनाने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। सब कुछ उसी तरह व्यवस्थित करने के बाद जैसा कि राजा के महल में था, ताबूत के कक्ष के अंदर लाया जाता था और अंत में उसे वहीं रख दिया जाता था। राजा को अंतिम सम्मान देने के बाद अंतिम संस्कार जुलूस के सभी सदस्य कक्ष से बाहर निकल जाते थे और प्रवेश द्वार को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता था। और इसके बाद कक्ष के ऊपर मिट्टी का टीला बनाया जाता था और ये काम करते थे मोईदामिया पाई। फिर पूरे मोईदाम दिया प्रथा और इसके निर्माण के अंतिम समापन पर इस उद्देश्य के लिए उपयोग में लाए गए सभी उपकरणों को कौरधुआ पुखुरी नामक तालाब में अच्छी तरह से धोया जाता था। इन मोईदाम संरचना में आमतौर पर 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक या कई कक्ष वाली एक चेंबर, फिर यह कक्ष एक ईंट संरचना के साथ एक अर्ध गोलाकार मिट्टी के टीले से ढके होते हैं, जो जमीन से ऊपर ऊंचा बनाया जाता है और शीर्ष पर एक खुला मंडप होता है और जिसका नाम होता है चाउचाली। इसके ऊपर वार्षिक पवित्र प्रसाद के लिए और टीले के आधार पर पश्चिम में एक धनुषकार प्रवेश द्वार के साथ यह छोटी अष्टकोणीय दीवार है जो पूरे मैदान को घेरती है। আৰু গভৰ্ণমেণ্টক আৰু প্ৰগ্ৰেছ কৰিব কৈছোঁ। টিকটৰ ৰেটটো অলপ বঢ়াই দিলেও বেয়া নহয়। 5 টকা দিছে তেতিয়া মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ হেৰি হ'ব। गवर्नमेंट মানে टिकट अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट का सामने। तो मुझे लगता है अभी लगभग तो बहुत सारा काम कर ही लिया और ज़्यादा होगा ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशंस है। और आई एम होपिंग दैट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज
कभी खिताब मिल जाए अभी तो फिर और प्रोग्रेस होगा, जगह भी डेवलप होगा। मम्मी डैडी आए थे तो उनको दिखाने के लिए, थोड़ा घुमाने के लिए लेके आए हैं यहाँ। আহোম ৰজাৰ দিনৰ স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ দিনৰ ৰজাৰ পৰা যিমান ৰজা ৰাণী আছিলে ইয়াত মানে তেওঁলোকক আহোম ভাষাত মৈদাম কয়। সৎকাৰটো আমাৰ অসমীয়াত সৎকাৰ, কিন্তু আহোম ভাষাত মৈদাম বুলি কয়। তেওঁলোকৰ দিনত মানে এনেকা প্ৰথা আছিলে, ৰজাৰ লগত যিমান আছে দাস দাসী চবক একেলগে ইয়াত, আৰু তেওঁ যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰে সেইখিনি বস্তু এই মৈদামত ক'ব দিয়ে। মানে এনেকৈ আহোম ৰজাৰ দিনৰ যিমান অসম বুৰঞ্জীত আহোম ৰজা যিমান আছে চব মৈদাম এই চৰাইদেউতে দিয়া হৈছিল। आप लोगों ने जो कुछ भी बताया इस बारे में उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।